झारखंड इन दिनों ठंड से ठिठुर रहा है, लेकिन झारखंड का सियासी माहौल अचानक अब गर्म हो उठा। कोर्ट में याचिकाओं से लेकर व्यक्तिगत स्तर तक आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला लगातार जारी है। लेकिन गुरुवार को झारखंड से मीलों दूर मुंबई की एक मॉडल ने राज्य के राजनीतिक प्याले में तूफान अब खड़ा कर दिया। राजनीति में महिलाओं को चारे की तरह इस्तेमाल करने की अब नई चाल अब चली जा रही है, और यह चाल कोई नई नहीं है। राजनेताओं के चरित्र पर लांछन पहले भी लगते रहे हैं। कई बार ये सही होते हैं तो कई बार ये गलत भी होते हैं। इन्हीं के बीच सियासी शतरंज में माहिर खिलाड़ी अपनी चाल चलते और बदलते भी रहते हैं। आने वाले दिनों में झारखंड की सियासी शतरंज में ये ऊंट अब किस करवट बैठेगा, ये तो देखना काफी दिलचस्प होगा। लेकिन झारखंड में उठे इस सियासी बवंडर और तूफान पर वीआईपी न्यूज पहले आपको दिखाता है ये रिपोर्ट, फिर हम करेंगे चर्चा। बीजेपी की तरफ से गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे और विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी सीएम हेमंत सोरेन के खिलाफ सबसे ज्यादा हमलावर रहे हैं। 2 दिन पहले भी बाबूलाल मरांडी ने दुमका में सीएम से नैतिकता के आधार पर इस्तीफे की मांग की थी। कुछ ही समय पहले विपक्षियों ने कहा था कि सीएम हेमंत सोरेन को अपने पद से अविलंब इस्तीफा दे देना चाहिए और खुद इस पूरे मामले की सीबीआई जांच की अनुशंसा करनी चाहिए। बाबूलाल और निशिकांत रोजाना ही इस मुद्दे को लेकर सोशल मीडिया पर हमलावर हो रहे थे, लेकिन मॉडल आयशा के नए वीडियो ने बीजेपी को ही कटघरे में खड़ा कर दिया। मैं आयशा खान, मुझे ब्लैकमेल और डराया और धमकाया जा रहा है। मैंने पुलिस को कंप्लेन भी मेल किया है और मेरे बारे में बहुत गलत ट्वीट कर रहे हैं और मुझे बहुत डर लग रहा है। तो मैं बस इतना चाहती हूँ पुलिस वालों से कि अगर मुझे कुछ हो जाए तो उसके जिम्मेदार जहूर आलम, सुनील तिवारी, बाबूलाल मरांडी और निशिकांत दुबे, अगर मेरे साथ कुछ भी हो जाए तो इस चीज के जिम्मेदार सिर्फ यही चारों होंगे। झारखंड सीएम हेमंत सोरेन पर लगे गंभीर आरोपों की वजह से राज्य की राजनीति में उफान आ गया था। जहां एक तरफ विपक्ष नैतिकता के आधार पर सीएम से इस्तीफे की मांग कर रहा था, वहीं अब पीड़िता के द्वारा जारी नए वीडियो में नया घमासान शुरू हो चुका है। पिछले 5 महीनों से दोनों पार्टियों की तरफ से राजनीतिक नूरा कुश्ती जारी है। सियासत की जंग अदालत में लड़ी जा रही है और अब बेहद निजी स्तर पर पहुंच गई है। कहते हैं दस्तावेज कभी नहीं मरते। तो अगर आप दस्तावेजों की बात करें तो 2013 के मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट के कोर्ट में दिया गया आवेदन, फिर विड्रॉल का एप्लीकेशन, फिर 2020 में बांद्रा पुलिस स्टेशन में लिखा गया आवेदन और फिर उसके बाद मुंबई हाईकोर्ट में दर्ज की गई अर्जी, ये सारी चीज़ें रिकॉर्ड पर हैं। लेकिन उसके बावजूद अगर इन चीज़ों से विपरीत अगर कोई बयान आता है तो यह देखने की आवश्यकता है कि क्या बयान देने वालों पर कोई प्रेशर पड़ रहा है। हमें लगता है चूँकि इस पूरे प्रकरण के तार दुबई, मुंबई और रांची से जुड़े हुए हैं, इंटर स्टेट और इंटर कंट्री का मामला है, तो सीबीआई ही सक्षम एजेंसी है जो इंटरपोल के जरिए इसकी जांच करवा सकती है। तो राज्य सरकार को अविलंब इसकी सीबीआई जांच की अनुशंसा करनी चाहिए। अगर यह है वही आयशा है तो इसकी जांच होनी चाहिए कि उसके किस आरोप में कितनी सच्चाई है। क्या वह वास्तव में पीड़ित है या वह आज भी गंदी राजनीति का भद्दा चेहरा है जिसे बारी बारी दोनों पक्ष मोहरे की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। आज इसकी जांच होनी चाहिए कि सीएम हेमंत सोरेन के खिलाफ मामला दर्ज कराने वाली कथित मॉडल 2013 से अब तक कहां थी, क्या कर रही थी और किन लोगों के संपर्क में थी। सवाल यह भी है कि अगर बाबूलाल मरांडी और डॉक्टर निशिकांत दुबे आयशा को न्याय दिलाना चाहते हैं तो आयशा को उनसे डर क्यों लगता है। ये ऐसा सवाल है जिसका जवाब आयशा ही दे सकती है। भाजपा के नेताओं को इस तरह के षड्यंत्रकारी हरकतों से बाज आना चाहिए, क्योंकि अब तो सच्चाई सामने आ गई है। झूठ ज़्यादा दिन तक नहीं चलाया जा सकता। माननीय हेमंत सोरेन जी एक आदिवासी नेता हैं, आदिवासी मुख्यमंत्री हैं, और वो जिस तरह से काम कर रहे हैं और पूरे देश दुनिया में उनका जो नाम हो रहा है, इसे भाजपा पचा नहीं पा रही है। और इस तरह के निम्न स्तर की राजनीति करके उनको सत्ता से हटाने की नाकामयाब कोशिश में ये लोग शुरू से लगे हुए हैं। इसके पहले भी आपको पता होगा जब उपचुनाव हुआ था तो ये बयान आया था भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष जी का कि पता चल जाएगा
सरकार गिर जाएगी। तो इस तरह का बयानबाजी है, मतलब षड्यंत्र में ये लोग निरंतर लगे हुए हैं। और न सिर्फ झारखंड में, आप देखेंगे देश के विभिन्न राज्यों में इस तरह की हरकतें होती रहती हैं। लेकिन झारखंड के साथ जो कुछ भी हुआ, माननीय मुख्यमंत्री जी को बदनाम करने की जो साजिश रची गई है, उसका पर्दाफाश आज हो चुका है। और ऐसे नेताओं को खुद अपने गिरेबान में झांकना चाहिए और सोचना चाहिए कि अगर झारखंड मुक्ति मोर्चा उनके पीछे पड़ जाए तो उनका क्या हश्र हो सकता है। लेकिन इतनी निम्न स्तर की राजनीति झारखंड मुक्ति मोर्चा नहीं करती है और ना ही बर्दाश्त करेगी कि उनके नेता पर इस तरह का आरोप लगाए, कोई झूठा आरोप। हम सभी लोग जानते थे कि ये आरोप झूठ है, लेकिन फिर भी आज के दिन जब ये सच्चाई सामने आ गई है, खुद वो लड़की जिसको लेकर बहुत अनाप शनाप बोला जा रहा था, वो खुद सामने आके कह रही है कि किस तरह से भाजपा के जो नेता हैं वो उन पर दबाव बना रहे हैं, षड्यंत्र कर रहे हैं, उन्हें अपने जीवन का भी खतरा महसूस होने लगा है। तो हम तो यही चाहेंगे कि प्रशासन उस लड़की की हिफाजत करे और उससे डटकर इस सच्चाई का सामना करने का बल मिले इससे। भारतीय जनता पार्टी के 4 बड़े नेताओं पर दुष्कर्म के आरोप लगे हैं। आयशा खान ने वीडियो जारी कर भारतीय जनता पार्टी के ऊपर संगीन आरोप लगाए। यह भी कहा है कि उपयोग की वस्तु समझते हैं ये नेतागण। बहुत ही गंभीर मसला है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी का यह मानना है कि राजनीतिक शुचिता की गंभीरता को देखते हुए पुलिस प्रशासन और खासकर पुलिस महानिदेशक से निवेदन है कि पूरे मामले की जांच की जानी चाहिए, सत्यता का पता लगा जाना चाहिए और जो लोग भी इसमें दोषी पाए जाते हैं उसके ऊपर कार्रवाई की जानी चाहिए। मुझे याद है आज से 3 दिन पहले माननीय बाबूलाल मरांडी जी ने हेमंत सोरेन जी से इस्तीफा मांगा था 2013 की घटनाओं को लेकर। राज्य की राजनीति में पक्ष विपक्ष के बीच आरोप प्रत्यारोप सदियों से परंपरा में रहा है, लेकिन परंपरा से हटकर राजनीतिक चरित्र हत्या एक गलत परंपरा की शुरुआत है। ऐसी गलत परंपरा से ना ही राजनीति का भला होने वाला है और ना ही राज्य की जनता का। ब्यूरो रिपोर्ट, वीआईपी न्यूज, रांची। वीआईपी न्यूज के एडिटर कुंदन कृतज्ञ जी आज के दिन लाइव होंगे, जिनसे हम पूरी चर्चा करेंगे कि आखिर जिस तरह से सियासी बवंडर अब मचा हुआ है वीडियो के बाद पूरे झारखंड में। कुंदन जी, अब जब बीजेपी पर आरोप लगे हैं तो बीजेपी का यह कहना है कि ये मॉडल दबाव में इस तरह का बयान दे रही है, और जब यही मॉडल हेमंत सोरेन पर आरोप लगा रही थी तब बीजेपी का यह कहना था कि ये मॉडल सही बोल रही है। कुंदन जी, देखिए सागर, इसे ही कहते हैं डर्टी वाली पॉलिटिक्स। और पॉलिटिक्स आज की तारीख में इतनी डर्टी हो चुकी है कि बिलो द बेल्ट हिट करने में भी पक्ष और विपक्ष को परहेज नहीं हो रहा है। जिस तरीके से यह मामला भारतीय जनता पार्टी के 2 शीर्ष नेताओं गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे और भाजपा के विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी ने बहुत जोर शोर से उठाया था और नैतिकता की दुहाई देते हुए सीएम सोरेन का इस्तीफे की मांग लगातार करते आ रहे थे। तो अब इस मामले ने पूरा का पूरा यू टर्न ले लिया है और ऐसे में आप कह सकते हैं कि अब जो राजनीति हो रही है यह राजनीति झारखंड के लिए बड़ी ही दुर्भाग्यजनक है। और अब इस आयशा खान के मामले के सामने आने के बाद, आयशा खान का वीडियो सामने आने के बाद अब भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं बैकफुट पर नजर आ रही है। सागर, ठीक है कुंदन जी, लौट कर आऊंगा। जेएमएम प्रवक्ता विनोद पांडे जी फोन लाइन पे। विनोद जी, स्वागत है वीआईपी न्यूज में। जी धन्यवाद। विनोद जी, आखिर जांच क्यों नहीं हो पा रही है जब बार बार मॉडल का सामने आकर इस तरह से बयान देना, कभी सीएम सोरेन पर आरोप लगाना, कभी बीजेपी को कटघरे में खड़ा कर देना, निष्पक्ष आखिर जांच क्यों नहीं की जा रही है? नहीं, अब तो दूध का दूध और पानी का पानी हो गया है सागर जी। आपने देखा होगा जिस तरह से महिला के द्वारा एक वीडियो जारी किया गया और वीडियो में स्पष्ट कहा गया है जी निशिकांत दुबे और सुनील तिवारी जी पर उनका सीधा प्रहार है कि अगर हमारे साथ कोई भी किसी तरह की दुर्घटना घटती है या घटना घटती है तो उसके लिए ये लोग जिम्मेवार होंगे। तो स्पष्ट है सारी चीजें
लेकिन भारतीय जनता पार्टी का जो चाल चरित्र और चेहरा है वो भी सामने आ गया, इन नेताओं का जो चेहरा है वो भी सामने आ गया। अब राज्य की जनता इस पर फैसला कर देगी। लेकिन विनोद जी, अभी दूध का दूध पानी का पानी हम तो नहीं मानते, क्योंकि जो आरोप लगे हैं सीएम सोरेन पर, ऐसा तो नहीं कि वो क्लियर हो गया है। बातें नहीं मानेंगे, लेकिन आप इतना तो जरूर मानिएगा ना कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में लोकतंत्र का गला घोंट रही है और उसी का एक ये आप ये कह सकते हैं कि सूत्र है कि राज्य में सरकार को कैसे अस्थिर किया जाए, सरकार के मुखिया को कैसे बदनाम किया जाए और किस तरह से सत्ता पे काबिज हुआ जाए, ये सारा षड्यंत्र है। इसके पीछे जो भारतीय जनता पार्टी का सोच है वो सोच भी सामने आ गया। और मैं आपको बता दूं कि देखिए, अन्य राज्यों में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने पिछले दरवाजे से सत्ता हासिल किया, ये इस राज्य में नहीं चलने वाला है। और हम लोग हर मोर्चे पे भारतीय जनता पार्टी को और इस तरह के नेताओं को जवाब देने के लिए तैयार बैठे हुए हैं। ठीक है विनोद जी, लौट कर मैं आऊंगा। देखिए कुंदन जी हमारे वीआईपी न्यूज के एडिटर भी लाइव बने, वो भी आपसे सवाल करेंगे। कुंदन जी, कुंदन जी बताइए, विनोद जी फिलहाल लाइन पे जुड़े हुए हैं। विनोद जी, एक बड़ा सवाल यह है कि जिस तरीके से पहले बाबूलाल मरांडी और निशिकांत दुबे ने सीएम सोरेन पर खुलकर हमला बोलने की कोशिश की है, अब आयशा खान का जो वीडियो सामने आया है उस वीडियो में कहीं ना कहीं सीएम सोरेन पे जो आरोप लग रहे थे उन आरोपों से सीएम सोरेन बाहर निकलते हुए दिख रहे हैं। क्या लगता है आयशा खान की कितनी अहम भूमिका रही है झारखंड की राजनीति में? विनोद जी, क्या आप सुन पा रहे हैं? विनोद जी, क्या आप सुन पा रहे हैं? ठीक है, विनोद जी का फिलहाल फोन कट गया है। कुंदन जी, कुंदन जी देखिए, जिस तरह से दूध का दूध पानी का पानी ये कह रहे हो गया है, तो मुझे तो नहीं लगता कि अभी ऐसा कुछ भी हुआ इस मामले में। देखिए सागर, चूंकि आयशा खान का वीडियो खुद से ही सामने आया है और यह वीडियो खुद से बनाया गया वीडियो है, ऐसा नहीं महसूस हो रहा है कि इस वीडियो को किसी दबाव में या ज़बरदस्ती उनसे बनवाया गया हो। सबसे अहम बात इससे इतर है सागर, सवाल ये उठता है कि 5 सितंबर 2013 को मुंबई के ताजलैंड्स होटल में जिस घटना की बात को लेकर आयशा खान ने शिकायत दर्ज कराई थी, अचानक से 7 सालों के बाद वह जिन्न बाहर निकलता है और आयशा खान दोबारा से बांद्रा मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के पास पहुंचती हैं और एक दुर्घटना की बारे में चर्चा करते हुए अपनी जान को खतरा बताती हैं और सुरक्षा की गुहार लगाती हैं। उसके बाद राष्ट्रीय महिला आयोग की तरफ से महाराष्ट्र के डीजीपी से एक्शन टेकन रिपोर्ट की जानकारी मांगी जाती है। यह तमाम घटनाक्रम इतनी तेजी से होते हैं कि झारखंड की राजनीति में भूचाल आ चुका था। अब जब इस मॉडल ने खुद से एक वीडियो रिलीज किया है, एक चीज है कि कहीं ना कहीं आयशा खान खुद ही संदेह के घेरे में घिरती हुई नजर आ रही है कि पहले आरोप दर्ज कराना, 7 सालों के बाद दोबारा से मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के पास जाके अपने बयान को रिकॉर्ड कराना, जान का खतरा बताना और अब ऐसा कहना कि जहूर आलम, सुनील तिवारी, बाबूलाल मरांडी और निशिकांत दुबे, अगर कोई हादसा इनके साथ होता है तो यह 4 लोग जिम्मेदार होंगे। सवाल यह उठता है कि फिर ऐसी क्या परिस्थितियां आन पड़ी है कि इन 4 लोगों को लेकर, आपको बता दें कि सुनील तिवारी बहुत लंबे समय से बाबूलाल मरांडी के सहयोगी के रूप में जाने जाते रहे हैं। जहूर आलम की भी यही भूमिका रही है। निशिकांत दुबे जो गोड्डा के सांसद हैं, भारतीय जनता पार्टी के काफी लंबे समय से रहे हैं। तो इन 4 लोगों की भूमिकाओं के बारे में आयशा खान क्यों चर्चा कर रही हैं?
क्या इनकी भूमिका है। जाहिर सी बात है अब चूंकि मामला हाई प्रोफाइल है, राज्य के मुखिया की तस्वीर को धुंधली करने की कोशिश की गई है और तस्वीर ही धुंधली नहीं हुई है, चरित्र हनन का गंभीर आरोप लगा है। देखें सागर, सवाल यह उठता है कि राज्य के मुखिया के चरित्र हनन की कोशिश या तो किसी राजनीतिक दल के द्वारा किया जाए या किसी व्यक्ति के द्वारा किया जाए या किसी महिला के द्वारा किया जाए, आरोप गंभीर थे। लेकिन इन तमाम परिस्थितियों में आयशा खान की क्या भूमिका रही है? क्या आयशा खान पहले अगर उन्होंने बयान दिया था तो किन परिस्थितियों में बयान दिया था, किन परिस्थितियों में शिकायत दर्ज कराई थी, और आज के बयान जी देखिए अब लग रहा है कि आयशा अब एक मोहरा बन चुकी है। कभी अब देखिए जेएमएम अब इस्तेमाल कर रही है आयशा का, कभी बीजेपी इस्तेमाल करती है उनके बयानों का। तो इस समय सियासत में देखिए किस तरह से उलटफेर हो गया। पहले हावी थी बीजेपी जेएमएम पर, अब थोड़ा सा मौका मिला जेएमएम हावी हो गई है बीजेपी पर। जाहिर सी बात है, जिस बंदूक से जेएमएम का या राज्य के मुखिया का शिकार करने की कोशिश की जा रही थी, अब स्थितियां बदली हैं और वह बंदूक जेएमएम के पास आ चुकी है। तो जाहिर सी बात है शिकार भी होगा और शिकारी बदल गए हैं। तो ऐसे में देखिए सागर, अहम प्रश्न यह नहीं है कि आरोप कौन लगा रहा था पहले और आज कौन आरोप लगा रहा है। कटघरे में अगर खड़ी हुई है तो लोकतंत्र खड़ी हुई है, कटघरे में खड़ा हुआ है तो एक संवैधानिक पद खड़ा हुआ है, और कटघरे में खड़ा हुआ है कोई तो झारखंड की पूरी जनता खड़ी हुई है, क्योंकि झारखंड की जनता के मुखिया के ऊपर संगीन आरोप लगे थे। किन परिस्थितियों में लगे थे इसकी जांच लाजमी है। और आपको बता दें कि सीएम सोरेन एक संजीदा और गंभीर किस्म के इंसान रहे हैं, व्यक्तिगत रूप से मैं उन्हें जितना ठीक है कुंदन जी, प्रेम मित्तल जी जुड़ गए बीजेपी के प्रवक्ता फोन लाइन पे। प्रेम मित्तल जी स्वागत है वीआईपी न्यूज में। जी नमस्ते। प्रेम जी, जो दांव आपने खेला था वो दांव देखिए उल्टा पड़ गया आप पर, आरोप बीजेपी पर अब लगने लगे हैं। अच्छा, देखिए कोई आरोप प्रत्यारोप की बात नहीं, जो सच है वो सच है। अब सारी चीजों की जांच कराइए ना, सरकार में है हेमंत सोरेन जी जो नहीं, पहले उसी मॉडल की बात आपकी सच थी जब हेमंत सोरेन पर आरोप लगे सीएम पर, फिर जब उसी मॉडल ने बीजेपी पर आरोप लगा दिए कि इन नेताओं से मुझे खतरा है, तो अब आप कहते हैं जांच होनी चाहिए। क्यों सर? तो आखिर क्या इसका खाली आरोप लगाने के लिए आरोप लगा रहे हैं क्या? जांच कराइए, आप सरकार में है। पहले तो आप उन्हीं आरोपों को सच मान रहे थे ना सर, जो मॉडल ने आरोप सीएम सोरेन पर लगाए थे। उसकी भी जांच हेमंत सोरेन आगे बढ़ के करा लेना, सीबीआई से जांच करा ले, वो खुद ही सीबीआई जांच करे। ठीक है, देखिए वीआईपी न्यूज के एडिटर कुंदन जी भी है लाइन पे। कुंदन जी कहिए, प्रेम मित्तल जी जुड़े हैं। प्रेम जी, एक बड़ा सवाल है कि भारतीय जनता पार्टी अब इस मामले में सीबीआई जांच की मांग कर रही है, लेकिन विडंबना यह है कि महाराष्ट्र में और झारखंड में, दोनों राज्यों में सीबीआई के द्वारा किसी भी मामले की जांच नहीं कराई जा सकती है। तो ऐसे में क्या लगता है, कौन सी एजेंसी ऐसी होनी चाहिए जो निष्पक्ष जांच इस मामले में कर सकती है? नहीं, सीबीआई से जांच कराई जा सकती है, मतलब स्टेट गवर्नमेंट के परमिशन की जरूरत है। जांच तो कहीं भी कर ही सकता है सीबीआई। महाराष्ट्र ने अपना नियम बना दिया, बिहार ने अपना नियम बना दिया, वो एक अलग विषय है, लेकिन जांच तो हो ही सकती है। लेकिन प्रेम जी, पहले तो आप कह रहे थे कि बिना जांच के सीएम सोरेन का इस्तीफा चाहिए। अब जिस तरह से मॉडल ने कह दिया कि सुनील तिवारी, निशिकांत दुबे, बाबूलाल मरांडी, जहूर आलम, इनसे मुझे खतरा है, तो इनका भी तो इस्तीफा आप करवा दीजिए। अब सब चीज का जांच करा लीजिए ना। हाँ, सारी चीजों की जांच करा लीजिए। अब जांच होनी चाहिए, लेकिन प्रेम जी अब तो जांच होनी चाहिए ना, क्योंकि बीजेपी के लोग अब फंस गए हैं। लगा रही है, सबकी जांच करा लीजिए। प्रेम जी अब तो जांच देखिए होनी चाहिए, क्योंकि आपके नेता फंस गए हैं। जांच को कोई आस नहीं है। हाँ, जांच एजेंसियां हैं देश में, राज्य में, जांच कराइए। बिल्कुल, अब तो जांच होगी। चलिए, शुक्रिया वीआईपी न्यूज में बातचीत के लिए। कुंदन जी, आज वो आवाज, वो तेज आज के दिन नहीं दिखाई दे रहा। जब पहले हम लोगों ने इस मुद्दे पर बातचीत की थी, जब सीएम सोरेन पर आरोप लग रहे थे, तब बीजेपी की तरफ से बहुत बड़े बड़े बयान आ रहे थे कि सीएम सोरेन इस्तीफा दे दें, इस तरह के आरोप लग रहे हैं। आज तो केवल जांच की मांग की जा रही है। कुंदन जी,
सागर देखिए ऐसा है कि बुरा जो खोजन मैं चला बुरा ना मिलिया कोई, और जो दिल ढूंढा आपना मुझसा बुरा ना कोई। तो मैंने पहले आपको कहा कि बंदूक वही है, शिकारी बदल गए हैं और शिकार बदल गया है, परिस्थितियां विपरीत हो गई हैं। जिस रिसीविंग एंड पे पहले जेएमएम थी और सीएम सोरेन थे, उसी रिसीविंग एंड पे अब भाजपा हो गई है। पहले बिना जांच के इस्तीफे की मांग की जा रही थी कि नैतिकता के आधार पर सीएम सोरेन को इस्तीफा दे दिया जाना चाहिए था, लेकिन अब सवाल यह है कि जब यह आरोप जहूर आलम, सुनील तिवारी, बाबूलाल मरांडी और निशिकांत दुबे पर लगे हैं, तो चूंकि जहूर आलम और सुनील तिवारी किसी भी संवैधानिक पद पर नहीं है, भारतीय जनता पार्टी के विधायक दल के नेता और बाबूलाल मरांडी हैं और गोड्डा से सांसद निशिकांत दुबे हैं, तो जाहिर सी बात है अगर बात करें हम कि इस्तीफा हो जाना चाहिए, तो ऐसे में बाबूलाल मरांडी और निशिकांत दुबे को इस्तीफा दे दिया जाना चाहिए था अब तक। लेकिन देखें, दवाइयां एक हैं, उसका इलाज अलग अलग नहीं हो सकते। जिस दवाई से जो फायदा होना है बीमारी वही निकल कर सामने आएगी। तो जो पहले आरोप लगा रहे थे आज खुद आरोपित हो चुके हैं, तो ऐसे में नैतिकता का जो हवाला दे रहे थे, नैतिकता का तकाजा कर रहे थे, अब वो खुद घिर चुके हैं। तो मैंने जिस बात को कोट किया था कि बुरा जो खोज देखन मैं चला मुझसे बुरा ना कोई, तो शायद स्थिति यही है कि जब बाहर, घर से बाहर हम बुरे की तलाश में रहते हैं तो हमें कोई नहीं दिखता, लेकिन जब अपने को सेल्फ इंट्रोस्पेक्ट करते हैं, आत्म निरीक्षण करते हैं, तो शायद मुझसे बुरा कोई नहीं है। तो ऐसे में नैतिकता की दुहाई देने वाले लोगों के लिए सबसे उचित है कि एक आगे बढ़कर एक उदाहरण, एक एग्जाम्पल सेट करें कि हम पर आरोप लगे थे, हमने इस्तीफा दे दिया था, तब शायद इन आरोपों में और इन मांगों को जायज ठहराया जा सकता था, वाजिब ठहराया जा सकता था। लेकिन आरोप प्रत्यारोप की राजनीति है सागर। कल बीजेपी आरोप लगा रही थी, आज जेएमएम आरोप लगा रही है, लेकिन आयशा खान ने झारखंड की जनता के साथ जो विश्वासघात किया है उसे झारखंड की जनता याद रखेगी। अच्छा कुंदन जी, यहाँ पर वो बचपन वाला खेल तो अब नहीं ना हो सकता है कि तुम भी मार लो हम भी मार ले, चलो खेल बराबर, क्योंकि जो आरोप सीएम सोरेन पर लग रहे थे कुछ उसी तरह के आरोप अब बीजेपी पे लगने लगे हैं। बीजेपी ये ना कहे कि यार मैटर चलो सल्टा लेते हैं, दोनों तरफ से बार बराबर हो गई है। कुंदन जी, देखिए, मैटर सल्टाने की बात अगर होती ना तो इतना आक्रामक होकर निशिकांत दुबे और बाबूलाल मरांडी आगे नहीं बढ़ते। लेकिन इन्होंने कभी शायद कल्पना ही नहीं की थी कि आयशा खान चाहे जिन भी परिस्थितियों में, दबाव की राजनीति के तहत या चाहे जो भी परिस्थितियां रही हों, इस तरीके का बयान वह दे जाएंगी। सबसे अहम बात यह है कि निशिकांत दुबे को जिस तरीके से सीएम सोरेन ने मुख्यमंत्री बनने के बाद से ही घेरने की कोशिश की थी, तब से लेकर निशिकांत दुबे इस मामले को लेकर काफी आगे बढ़ चुके थे और इस मामले को लेकर उन्होंने पुलिस में शिकायत भी दर्ज कराई थी, सीएम सोरेन पर आरोप भी लगाए थे। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि अब संथाल की राजनीति, निशिकांत दुबे की इस पर क्या प्रतिक्रिया होगी, क्योंकि हमने बाबूलाल मरांडी से भी बात की है, तमाम लोगों से बातें हो रही हैं, लेकिन निशिकांत दुबे की अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं आ पाई है, क्योंकि निशिकांत दुबे और उनकी पत्नी अनामिका दुबे को सीएम सोरेन ने कई आरोपों में घेरने की कोशिश की है और तमाम ट्विटर वार जो चल रहे हैं, 28 जुलाई 29 जुलाई की अगर चर्चा कर लें 2020 में, तो निशिकांत दुबे और सीएम सोरेन के ट्विटर अकाउंट को अगर खंगाला जाए तो बहुत सारी कहानी वहां से निकलती हुई दिखती है कि 28 जुलाई और 29 जुलाई को निशिकांत दुबे ने और सीएम सोरेन ने क्या क्या ट्विटर हैंडल्स पे पोस्ट किए थे। एक आखिरी सवाल, देखिए वक्त कम है, मतलब कि सुई की नोक अब मान लिया जाए कि बीजेपी के पाले में अब गिर गई है, शायद इसीलिए चुभन देखिए बहुत जोरों से हो रही है बीजेपी को। अब देखिए, सुई है सागर, जहां भी जाएगी ना, जहां भी प्रिक होगा वहां चुभन होगी। और अब प्रिकिंग का टाइम जो है ना जेएमएम का है, और जेएमएम ने साल के जाते जाते बीजेपी को जो चुभन का एहसास दिया है वो शायद आने वाले समय तक बीजेपी को सालता रहेगा। और दूसरी बात आपको बता दें कि कई ऐसे महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिन बिंदुओं पर जेएमएम ने बीजेपी को प्रिकिंग करने का काम किया है, और आने वाला एक लंबा वक्त होगा। बाबूलाल मरांडी को विधायक दल का नेता चुन लिए जाने के बावजूद नेता प्रतिपक्ष का दर्जा नहीं दिया जाना, निशिकांत दुबे और उनकी पत्नी
पत्नी पर गंभीर आरोप लगाया जाना, इसके साथ ही साथ आप देख लें कि झारखंड के विभिन्न मसलों में जहां बीजेपी को बैकफुट पर धकेलने का काम जेएमएम ने किया है, तो यह बीजेपी के लिए थोड़ी चिंता का विषय है। और दूसरी तरफ जैसे दिलीप सैकिया और जेपी नड्डा की तैयारी है झारखंड में अपने खोए जनाधार को वापस पाने की, और जेएमएम उनके तमाम चालों को विफल करने की कोशिश कर रही है। तो आने वाला साल जो होगा ना, काफी रोचक होने वाला है। रचनात्मक साल आप कह सकते हैं 2021 होगा, अगर कोविड-19 से इतर बात की जाए तो। सागर नहीं, बिल्कुल कुंदन जी, उथल पुथल तो नए साल की शुरुआत से ही देखनी शुरू हो जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया कुंदन जी बातचीत के लिए। जिन्होंने परेशान किया, जिनसे मुझे खतरा है, सोशल मीडिया पर जो लगातार ट्वीट किए जा रहे हैं, बयान दिए जा रहे हैं, मुझे सुरक्षा दीजिए, तो बीजेपी के मुंह से आज के दिन आवाज भी निकली नहीं है जब हमने उनसे बातचीत करने की कोशिश की। फिलहाल इतना ही। ये डर्टी वाली पॉलिटिक्स कब तक जारी रहेगी, ये देखने वाली बात। देखते रहिए वीआईपी न्यूज। नमस्कार।